तो वेलकम है गाइस दोस्तों, ये जो पेपर देख रहे हैं यह जेपीएससी सिविल सर्विस मेंस का पेपर 2 है। मेन एग्जाम का पेपर 2। अगर बहुत से भाषाओं में से आप खौठा को सिलेक्ट किए हैं तो खौठा में इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा। यह जो पेपर है 2017 में पूछा गया पेपर है और मैं उसी को आज आपके सामने दिखा रहा हूँ कि किस टाइप के प्रश्न आपके पूछे गए थे 2017 में। और आप जब भी देंगे इन फ्यूचर 22 में, 24 में, 26 में या जब भी देंगे एग्ज़ाम तो इसी टाइप के प्रश्न आएंगे। आइए देखते हैं। तो सेकंड पेपर में आप खौठा सेलेक्ट किए हैं, खौठा भाषा एंड आपका साहित्य यानी कि खौठा लैंग्वेज एंड लिटरेचर। फुल मार्क्स आपके जो हैं 150 नंबर होते हैं। कुल समय आपके 3 घंटे दिए जाते हैं। तो इसमें पूछा गया है, देखिए प्रश्न पत्र 2 भागों में विभक्त है। कितने भागों में है? 2 भागों में बटा है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ये देखिए ग्रुप ए और ग्रुप बी। टोटल पेपर जो है आपका 2 भागों में ही बटा हुआ है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ठीक, पहली चीज़ समझ लिए, समझना बड़ी चीज़ है। दूसरा चीज़ यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कुल आपके जो है 8 प्रश्न हैं, टोटल 8 प्रश्न हैं। भाग ए में 4 प्रश्न है और भाग बी में 4 प्रश्न है। आइए इसको भी देख लेते हैं। भाग ए में हमारा हो गया 4 प्रश्न, ठीक यहाँ तक, और भाग बी में भी है 4 प्रश्न। टोटल आपके 8 प्रश्न हैं। 8 में से आपको जो है केवल 6 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। कितने प्रश्नों के उत्तर देने हैं? केवल 6। तो यहाँ पे देखिए 8 में से केवल 6 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं और इनमें से दोनों भाग में कुछ अनिवार्य प्रश्न हैं यानी कि कंपलसरी प्रश्न है, उसको भी आपको बनाना है। और प्रश्न के जो मार्क्स है आपको सामने में हाशिए पर दिया गया है। आइए देखते हैं। यहाँ पे खौठा में लिखा हुआ है कुल 6 गो सवाल के जवाब लिखे खोए। ठीक ना, समझ के लिए ना, कुल 6 गो सवाल के तो इनके जवाब लिखे खो। सवाल संख्या 1 आर जुनजुनार, जुनजुनार मतलब होता है अनिवार्य, जुनजुनार है। एकर अलावे दियो खांधा की लाइन, जगह दियो खांधा देख लिया ना, खांधा ए और खांधा बी, ग्रुप को खांधा बोला जाता है खोठा में। से कम एगो उत्तर तोइन के लिखे को। समझ गलिया हमार दोस्त सबिन? अब तो तोइन वीडियो से बन भी अरे कोई बात नहीं, चला हमनियो समाजटा एक बनना भाई। आगू है ग्रुप ए। ठीक, पहले की है ग्रुप ए है। इटा में तोहिन के जो है खांधा ए में देखा पहला प्रश्नटा की रकम है। पहला प्रश्नटा लागन तोहिन कर अनिवार्य हेठे उखरवल 7 सवाल में 5 सवाल के उत्तरदायी। यहाँ करी कोई सवाल आहन तोहिन के 7 गो आहन 6 नंबर तक। ठीक, क ख से शुरू कर ला है कोई एकदम 6 नंबर तक पहुँचा दिला है। इस 6 नंबर में तोहिन के कोनो 7 सवाल करे जवाब दिए खन। ठीक, 7 में 5 गो, सॉरी 7 में 5 कर जवाब दिए खन। तो आवा देखो ये और इटा कंपलसरी लागन। देखा पहला है खौठा भाषा नाम करने लेता रे डॉक्टर ए के झा यानी कि डॉक्टर अजीत कुमार झा का जी विचार उखरावा। तो ए के झा जी कर विचार आपको लिखना है, जो कि एक भाषा वैज्ञानिक थे। ठीक, और रांची में आप सभी को मालूम ही होगा। नेक्स्ट है आपका ख नंबर, खौठा लिपि समस्या पर संक्षेप में अपना विचार दीजिए। आपको बताइए कि खौठा का जो लिपि है खौरष्टी है, लेकिन अभी भी काम चलाने के लिए हम लोग देवनागरी लिपि में इसका लिखाई पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक, तो इसे आप लिख सकते हैं ख नंबर। और प्रत्येक प्रश्न जो है आपका कितने नंबर का है? 7 नंबर का है। 7 नंबर का प्रश्न है, 5 का जवाब देंगे 35 नंबर मिलेगा और मिल भी जाता है। अच्छे से अगर आप लिखेंगे तो 35 नंबर मिल ही जाता है। 35 नहीं तो 30 तो मिल ही जाएगा। नेक्स्ट है आपका खौठा भाषा विकास के कथा संक्षेप में लिखा। तो खौठा भाषा का जो विकास हुआ राजा दलेल सिंह, श्रीनिवास पानूरी जी, उन सभी का योगदान आपको लिखना है। ए के झा जी का योगदान लिखना है, विनोद कुमार औदार जी का योगदान लिखना है। तो इस तरह के आपको लिखना है। घ नंबर आता है खौठा साहित्य के काल विभाजन में भाषा साहित्य के विद्वान के मत उजागर करा। कि जो खौठा साहित्य का विभाजन काल हुआ, ठीक ना, इसमें विद्वानों का क्या क्या मत है वो आपको बताना है। नेक्स्ट है अंग नंबर संज्ञा के माने बतवा और ओकर भेद बतवा। ये देखिए ग्रामर से क्वेश्चन है कि संज्ञा के बारे में बताना है और उसका भेद बताना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, पटतर देके भी बता दीजिएगा, मतलब कि उदाहरण देके। नेक्स्ट है आपका खौठा माने बतवा और ओकर भेद गिनवा। खौठा के माने बताना हो, ठीक ना, और ओकर सॉरी खौठा बोले सर्वनाम, संज्ञा के बदले आवे वाले शब्द के सर्वनाम कहल जा है, उसी तरह बताना है और उसका भेद भी बता देना है और पटतर भी दे देना है, एग्जाम्पल भी दे देना है। नेक्स्ट है आपका खौठा गीतक
विकास में सुकुमार जी का योगदान, सुकुमार मतलब सुरेश कुमार विश्वकर्मा जी का योगदान क्या है वो आपको बताना है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी दोस्त, अगर आप 1 महीना खोटा प्रत्येक दिन 2 घंटा पढ़े होंगे तो इजीली क्वेश्चन आपका गया जाएगा, पूरा इजी जाएगा दोस्त। मुझे तो पेपर हलवा लग रहा है, हलवा। एकदम इजी प्रश्न है, आराम से कर सकते हैं, कोई डरने वाली बात नहीं। नेक्स्ट है आपका खोटा कारक के माने बतवा आर ओकर पठतर, यानी कि जो है उदाहरण भेद देखिए बताना है, ठीक। और ये आपका 10 नंबर है। फिर ख नंबर आता है आपका 10 नंबर, विशेषण के माने माने बताए के ओकर भेद उखरावा, ठीक ना। देखिए यहाँ पे आपको सभी को नहीं बनाना है, केवल आपको ये 35 नंबर कंपलसरी करना है इधर, और इधर आपको कंपलसरी करना है। देखिए 35 नंबर, 35 35 70 हो गया। उसके बाद आपको जो है इधर से किसी को बना सकते हैं 2 में से 1, और इधर में 2 में से 1, ठीक ना। 30 नंबर जो है आपको इधर में से देना है, और 35 35 70 नंबर आपका कंपलसरी है। प्रश्न संख्या 5 और प्रश्न संख्या 1 आपका कंपलसरी है, ठीक। यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, नहीं पढ़े हैं तो। देखिए प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या जो है 5 अनिवार्य, प्रश्न संख्या 1 और 5 5 प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, जिसका अंक निर्धारित है। यानी कि 70 नंबर आपका कंपलसरी है। उसके बाद 30 नंबर आप जिधर से बनाना चाहें, ग्रुप ए से चाहे ग्रुप बी से, समझ गए ना, क्योंकि समझना सबसे बड़ी चीज़ है। नेक्स्ट है आपका विशेषण के माने बताए के ओकर भेद उखरावा। विशेषण का माने क्या होता है उसका भेद आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका खोटा लोकगीत के माने और ओकर भेद बतवा। देखा लोकगीत के माने की हुआ है, जटा लोक परंपरा से चलल आयल है, जकर लिखित कोनो दस्तावेज नहीं मिले है ओकरा लोकगीत कहल जाए, चाहे लोक कथा कहल जाए। आगू है खोरठा मैदान कालिक काव्य के प्रवृत्ति बतवा। तो क्या क्या प्रवृत्ति था मध्यकालीन खोरठा का, वो आपको बताना है। और सभी आपका 10 10 नंबर का है। 10 नंबर के प्रश्नों का उत्तर आप ऑलमोस्ट 200 वर्ड्स में दे दीजिएगा, कम से कम 200 वर्ड, ठीक ना। 200 वर्ड बोले तो एक खड़ा पन्ना कम से कम, मिनिमम मैक्सिमम आप 2 पेज लिख दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। उपन्यास के माने बताए के कोनो एक खोरठा उपन्यास के जैर भाव बतावा। और ख नंबर है आपका खोरठा कहानी के विकास के बारे में एक गठिया नोट लिखा, एक गढ़िया नोट लिखा, मतलब कि जो है आपको एक छोटा सा नोट लिखना है। अब आता है आपका ग्रुप बी। ग्रुप बी में प्रश्न संख्या 5 जो है आपका कंपलसरी है, यानी कि अनिवार्य है, इसे बनाना ही बनाना है। इसे अगर आप नहीं बनाएंगे तो 35 नंबर आपको नहीं मिलेगा, चाहे आप उधर कितनों पार कर दीजिए लिख के। तो पहला प्रश्न है आपका है 7 में से 5 प्रश्नों के उत्तर देना है उसी प्रकार के। शिवनाथ परमानी जी के परिचय एक जनवादी खोरठा कवि के रूप में दा। तो शिवनाथ परमानी जी का परिचय देना है। नेक्स्ट है आपका खोरठा मुहावरा और लोकगीत के की हवे की कहल जा है। 5 गो खोरठा मुहावरा और लोकगीत के पठतरदाय, ठीक, पठतरदाय, पठतर मतलब कि उदाहरण देना है। नेक्स्ट है आपका खोरठा शिष्ट साहित्य के विकास में श्रीनिवास पानुरी जी के योगदान के खाटे खुटे बतवा। संक्षेप में बताना है, खाटे खुटे मतलब संक्षेप में, शॉर्ट में बताना है। नेक्स्ट है आपका खोरठा साहित्यिक आधुनिक खोरठा साहित्यिक लेतारे कोनो एक साहित्यकार के कृति पर विचार करना है और आपको नोट लिखना है। नेक्स्ट है आपका खोरठा शब्द संपदा पर अपना विचार दाए। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल खोरठे साहित्य के योगदान के बखान करा। और 6 नंबर पे आता है पर नदिया खोरठा की विशेषता बतवा, ठीक। तो ये हो गए हैं आपके कंपलसरी। 7 में से 5 के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न आपका 7 नंबर का है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपका प्रश्न संख्या 6, जो कि 2 अंकों के कितने प्रश्न हैं आपके, 10 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका जो है 2 मार्क्स का है, और इसका उत्तर आपको मिलेगा 20 नंबर। पहला है आपका हेठे लिखल कोनो दो विशेषकर छोटे खाटे खोटे लिखा। देखिए ये 2 नंबर का नहीं है, 10 नंबर का है, सॉरी 10 नंबर का प्रश्न है। 2 को बनाएंगे 20 नंबर मिलेगा, केवल 2 को ही बनाना है, 4 में से केवल 2 को ही बनाना है। और निबंध लिखना है इसके ऊपर, तो निबंध आपका 10 नंबर का है भाई। सोहराय पर्व के ऊपर लिख देना है, या फिर पर्यावरण, सोहराय पर्व ज़्यादा बेटर रहेगा। झारखंड में भाषा आंदोलन पर भी लिख सकते हैं, स्वच्छ भारत अभियान पे भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर रहेगा सोहराय पर्व पे लिखिए, क्योंकि जो इसके मौलिक पाठ है ना खोरठा के, उससे लगेंगे तो आप ज़्यादा मार्क्स लाएंगे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन, हेठे दियल गेल उचित शीर्षक, यानी कि टाइटल आपको देना है।
और खाटे खुटे संक्षेप में करके लिखना है। ये जो लिखा गया है लंबा चौड़ा, इसको आपको एक जो है अच्छा सा टाइटल देना है, शीर्षक देना है और उसको संक्षेप में लिख देना है 2-4 लाइन में। फिर आपका आता है ख नंबर खोरठा, अनुवाद करना है। खोरठा में इसको अनुवाद कर देना है। बहुत ही ईजी। हमारे चारों ओर की प्रकृति का समूचा रूप दिखाई पड़ता है। तो हमीर के चारों ओर कर प्रकृति एकाएक दिखाई दे है, यहाँ तरीका करके आपको तोहिन को लिख दे ही न हो, ठीक ना। आगू पूछल गया है 8 नंबर क्वेश्चन था कि हेठे दिल गेल अनुच्छेद पद के तीनों सवाल के जवाब दाए। तो तीनों सवाल के जवाब दिए कौन, दुनिया अगर वैसन लोक है, तो यहाँ करिए एगो पैसेज दिया गया है जी, पैसेज का आपको उत्तर लिखना है। तो यहाँ पे टोटल आपके क्वेश्चन इस प्रकार कंप्लीट हो जाते हैं। अंतिम आता है ख नंबर, खोठा संस्करण गीतेक लेतारे जन्म संस्कार कर गीत के भाव फरिज करा। तो ये थोड़ा न बनाइए, इसी को बना लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। और बाकी यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है, ऐड हो जाता है। अगर आपको इसका क्वेश्चन पेपर चाहिए पीडीएफ में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। दोस्त, अगर आपका कोई दोस्त एग्जाम का तैयारी कर रहा है या इन फ्यूचर एग्जाम दे सकता है, तो प्लीज़ उन तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। पढ़िए, अपने हक के लड़िए, खुद भी आगे बढ़िए, देश और राज्य को एक साथ मिलकर आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दे भैया, बोलिए ना आए तो इन खातिर वीडियो बनाई दे यार। बाय।